थैंक यू दीदी, थैंक्स। अब उस कातिल का हाथ मुझसे छुपा नहीं रहेगा। और फिर भाई बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। लंच करो हमारे साथ। आओ जी। आज फिर कोई नई पूछताछ के लिए आए हो क्या? जी नहीं, आज पूछताछ के लिए नहीं, बल्कि ताक झांक करने आया हूँ। बैड गाय। खाना लगा हुआ है, खाओ। भूख नहीं है, थैंक यू। आर्ट ऑफ द गेम जेके, पानी में थोड़ी जिन मिलाओ, पी जाओ, भूख लग जाएगी। नहीं राजा साहब, आप लोग आराम से खाना खाइए, उसके बाद बैठकर बातें करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? ये जख्म आपको कैसे लगा रानी साहब? ऐसे छोटे मोटे जख्म तो लगते रहते जगह। फिर भी शायर साहब, ये कलाई का जख्म है, दिल का नहीं, जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। बहुत करीब का रिश्ता है राजा साहब, कलाई और दिल का। जब कलाइयों की चूड़ियां खनकती हैं तो दिल भी नाच उठते हैं। और जब चूड़ियां टूटती हैं तो सिर्फ कलाई पर जख्म नहीं पड़ते, जान निकल जाती है आशिकों की, है ना? वैसे रानी साहब, ये जख्म आपको लगा कैसे? बहुत सवाल करते हैं आप जेके साहब। ये सवाल भी नगमा मर्डर केस के बारे में है क्या? जी नहीं, एक मर्डर और भी हुआ है और वो औरत ने किया, और उसके हाथ की टूटी हुई चूड़ियां मरने वाली की मुट्ठी में मिली, और जाहिर है चूड़ियां टूटने से उसकी कलाई पर जख्म भी आया होगा। अजीब इत्तेफाक है, जख्म तो मेरी कलाई पर भी है, पर ये चूड़ियों के टूटने से नहीं हुआ, बल्कि खाना पकाते हुए गरम तेल के गिरने से हुआ है। तो आजकल रानी साहिबा खाना भी खुद बनाती हैं? मैं क्या करती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं जेके, बल्कि मैं ये चाहूंगी जब तक नगमा के कातिल का पता न चले तुम इस घर से दूर रहना। नगमा का कातिल तो शायद आज ही पकड़ा जाएगा रानी साहिबा, इसीलिए मैं डॉक्टर और पुलिस को अपने साथ लाया हूँ। वो किस लिए? ताकि रानी साहिबा को पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल ना जाना पड़े, ये साबित करने के लिए कि इन्हें ये जख्म कैसे लगा। जेके, तुम बहुत नाजायज हरकत कर रहे हो। देख लेने दीजिए, बुला लीजिए डॉक्टर और इंस्पेक्टर को, तसल्ली कर लीजिए। जी हाँ, यह जख्म जलने से हुआ है। आई एम सॉरी रानी साहिबा, मेरा शक गलत नहीं। और अब मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा कि तुम बार बार हमारे घर आकर हमें परेशान करते हो। मतलब? तुम्हें भाषा समझ में नहीं आई या ग्रामर? जेके साहब, मैं आम लोगों की भाषा में कह रहा हूं कि अब अगर तुमने दोबारा दखलंदाजी की तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? जेके हर उस जगह पे जाता रहेगा जहां उसे कातिल के मिलने का इम्कान होगा मिस्टर राजा साहब। गुड बाय, एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जेके साहब, जी। मैंने आज तक भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब हर रोज प्रार्थना करूंगी कि अगर कोई कातिल है तो उसका अगला शिकार कोई लड़की नहीं बल्कि तुम बनो। रानी साहिबा, हम तो हमेशा ही शिकार बने हैं, लेकिन इस बार शिकार करने निकले हैं और करके ही रहेंगे। ये जेके आजकल तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आपके पीछे भी तो पड़ा था, बता सकते क्यों?